सो हेलो एंड वेलकम बैक एनिमे फैंस। आज हम बात करने वाले हैं एक नए वेबटून की जिसका नाम है रिलीज़ दैट विच। सो इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे कोई उठाता है, महाराज महाराज उठिए। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और सोचता है ये मुझे कौन बुला रहा है। तब जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि किसी राजा की चेयर पे वो बैठा है। फिर वो जब आसपास देखता है तो उसे काफ़ी लोग दिखते हैं पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं तो अपने ऑफिस में ब्लूप्रिंट्स का काम फिनिश कर रहा था, मुझे कल तक ब्लूप्रिंट्स का काम फिनिश करना है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इंजीनियर है। फिर एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, महाराज सज़ा का टाइम हो गया है, आप जल्दी से अपना फ़ैसला सुना दीजिए। फिर वो सोचता है ये सब क्या बोल रहे हैं। फिर अचानक से उस बॉडी की जो मेमोरीज़ है वो सारी की सारी हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में आ जाती है। फिर वो कहता है मैं अभी रोलैंड विम्बलटन, जो अभी ग्रे कैसल का चौथा राजकुमार है, मैं उसकी बॉडी में आ गया हूँ। फिर उसे याद आता है कि जो रोलैंड है उनके फादर ने एक शर्त रखी थी कि मैं उसे ही राजा बनाऊँगा जो अपने कंपटीशन में बेस्ट निकलेगा। तो राजा बनने के लिए एक कंपटीशन रखा था जिसमें उनके जो पांचों बेटे थे उनको एक एक जगह की टेरिटरी दे दी उनके कैपेसिटी के हिसाब से। सो सिंपल भाषा में समझे तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो भी 5 बेटों में से जो भी बेस्ट होगा ना उसे हम राजा बनाएंगे। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो परेशान होकर कहता है ये इन्होंने कैसा गेम वाला सिचुएशन ला के रख दिया है। पास में जो बूढ़ा खड़ा रहता है उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है गेम क्या होता है। अब हमें बताया जाता है कि जो 5 बेटे थे उनमें से किसको क्या क्या मिला है। तो जो सबसे बड़ा बेटा है उसे मार्शल पावर यानी जो भी पावर से रिलेटेड काम है उसे दे दिया जाता है। सेकंड जो दूसरा भाई होता है उसे पैसे संभालने के लिए दे दिए जाते हैं। जो तीसरी बेटी होती है उसे मिलिट्री संभालने दे दी जाती है। और जो 5वीं सबसे छोटी बेटी होती है उसे दिमाग से रिलेटेड जो भी काम होता है, जैसे कि जो भी इंटेलिजेंस वाला काम है वो उसे संभालने दे दिया जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, जो चौथा बेटा है राजा का, वो बचपन से ही बहुत ही आलसी था, एकदम दारू पीता रहता था, कुछ नहीं करता था। तो उसे ना सबसे बेकार जगह दी जाती है जहाँ पे पक्षी भी नहीं आते, कोई बर्ड भी नहीं आता। उसे जो जगह दी गई है ना वो बहुत ही पुरानी जगह है, वहाँ पे टॉयलेट सिस्टम भी ढंग से नहीं है। वो सोचता है कि इन सब ने मेरे साथ मिलकर ये साजिश रची ताकि मैं कुछ कर ना पाऊँ। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है, महाराज सजा का टाइम हो चुका है, जल्दी से अपना फैसला सुना दीजिए। फिर वो उसे याद आता है कि वो यहाँ पे अभी इसलिए है ताकि उसे एक विच को फांसी की सजा सुनानी है। यहाँ के लोग विच को शैतान जैसा मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि विच इंसानों के लिए खतरा है। यहाँ के लोगों की सोच कितनी ही छोटी है, ये लोग कितने ही पागल हैं। जो कुछ भी इंसानों के साथ बुरा होता है उसका सारा दोष एक विच पे डाल देते हैं। फिर रोलैंड कहता है छोड़ दो उस विच को। आसपास के लोग सोचते हैं ये महाराज क्या कह रहे हैं, महाराज विच को आज़ाद करना चाहते हैं। रोलैंड कहता है आज मैं थक गया हूँ, मैं फ़ैसला कल करूँगा। बूढ़ा आदमी कहता है पर महाराज ये बहुत ही ज़रूरी काम है। फिर चीफ नाइट जिसका नाम कार्टर लेनिस है वो कहता है महाराज यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है। जैसे ही हमें पता चलता है कि एक लड़की विच है तो हमें उसे मार देना चाहिए, वरना दूसरी विचेस भी उसके पास उसे छुड़ाने आ जाती है। फिर रोलैंड सोचता है इस आदमी के आर्म्स यानी जो बाइसेप्स है वो किसी भी नॉर्मल आदमी के कमर से बड़े हैं, फिर भी एक छोटी सी विच से डर रहा है। फिर रोलैंड कहता है अगर दूसरी विचेस भी उसे छुड़ाने आई तो हम उन सभी को पकड़ लेंगे, फिर हम उन सभी को एक साथ मार देंगे। मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम सब भी यहाँ से जाओ। फिर ये सुनकर कार्टर बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर हमें रोलैंड का महल दिखाया जाता है जहाँ पे वो रहता है। रोलैंड अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर देता है और बाकी जो सोल्जर्स है कार्टर के साथ वो बाहर ही खड़े रहते हैं। वो अपने रूम के अंदर सोचता है कि भगवान मैंने ये क्या किया है। लास्ट टाइम मैंने इतने सारे लोगों के सामने बात तब की थी जब चाइनीज़ न्यू ईयर था। वो सोचता है कि उसकी मौत ऑफिस में ज़्यादा काम करने की वजह से हुई है और उसके बाद वो यहाँ पर इस जगह पर आ गया है। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल जाता हूँ और मुझे जो नई ज़िंदगी मिली है मैं उस पर फोकस करता हूँ। आज से और अभी से मैं रोलैंड हूँ। चलो मैं शुरुआत सबसे पहले उस विच की इन्फॉर्मेशन निकालने से करता हूँ। फिर रोलैंड रात को उस विच से मिलने के लिए जेल में जा रहा होता है। फिर कार्टर रोलैंड से कहता है महाराज आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक काम है। भले ही उसने गॉड्स लॉकेट पहन रखा है फिर भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो आप पे हमला नहीं करेगी। जिन्हें नहीं पता है कि गॉड्स लॉकेट क्या है, तो गॉड्स लॉकेट एक नेकलेस है जिसे हम विच को पहनाते हैं और विच उसको पहनने के बाद अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाती है। फिर रोलैंड कहता है मेरा चीफ नाइट एक छोटी लड़की से डर रहा है, ये कैसी बकवास कर रहे हो। फिर कार्टर कहता है विच शैतान के समान होती है। फिर रोलैंड सोचता है ये बंदा सिर्फ दिखने में ही अच्छा है पर ये बातें बहुत ही बेकार करता है। फिर रोलैंड जेल में उस विच के पास पहुंच जाता है। वो विच ज़मीन पर बैठी होती है जेल के अंदर। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड 2 में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।